नमस्कार मित्रों, मैं भगवान आदिनाथ कॉलेज से आर.एस. चंद्राकर। आज इतिहास में हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत और पूर्वी एशिया में यूरोप से जो कंपनियां आईं वो आईं क्यों। चूँकि इन कंपनियों के आने से पूर्व प्राचीन काल से भारत, यूरोप और एशिया के मध्य थलमार्ग और समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। किंतु 1453 ईस्वी में कस्तूनिया पर जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तब यह व्यापार बाधित हो गया, क्योंकि कस्तूनिया एक प्रमुख सेंटर था जहां से यूरोप और एशिया के मध्य व्यापारिक गतिविधियां संपन्न होती थीं, जिससे ये गतिविधियां रुक गईं। फलतः स्पेन और पुर्तगाल ने भारत और एशिया तक पहुंचने के लिए नवीन समुद्री मार्गों की खोज प्रारंभ की, जिस क्रम में 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई कोलंबस के द्वारा, जबकि 1498 ईस्वी में भारत में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को ड गामा आया, जो 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां वहां के स्थानीय एक व्यक्ति जमरन ने उसका स्वागत किया था। तो भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी जो थी वो थी पुर्तगाल की। इसके बाद फिर आते हैं अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन प्रदान की थी। इसके बाद आते हैं आपके डच 1602 ईस्वी में, फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और सबसे बाद में आए थे 1731 ईस्वी में स्वीडिश अर्थात स्वीडन के नागरिक। अब जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगालियों का पहला आपका जो भारत में गवर्नर नियुक्त हुआ वो था अल्मीड़ा, जिसकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद आया था अल्बुकर्क, और भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने का श्रेय अल्बुकर्क को था। पुर्तगालियों ने 1759 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित करके भारत से बेदखल कर दिया था, और इन पुर्तगालियों को ब्रिटिश कंपनी ने 1760 ईस्वी में वांडे वास के युद्ध में पराजित करके भारत से निकाल दिया था। इस प्रकार से भारत में मात्र ब्रिटिश कंपनी रह गई थी, जिसने धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा के भारत के व्यापार पर एकाधिकार किया, और बाद में भारत